फ्रेंड्स, सीबीएसई स्टडीज़ इस मेरे नए चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस के एक्सरसाइज लिखने वाले हैं। तो हमें एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें से फर्स्ट आता है, व्हाई आर रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। आंसर है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर such as physical nature of the place. The physical factors include terrain, climate, height, above sea level, etc. Since these factors vary in different parts of the world, resources are put distributed over the earth. हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिसर्च डेवलपमेंट। उसका आंसर है, रिसर्च डेवलपमेंट इज अ मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग आवर इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, यूजिबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट। तो हमारा आंसर आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव एन इंटेलिजेंट माइंड, बिकॉज they can make best use of nature to create more resources. Had humans not been there, different substances would not have been resources. Their utility can only be released by human beings. हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसका आंसर है, वी शुड यूज रिसोर्सेज इन सच अ बैलेंस वे दैट वी सेटिस्फाई आवर नीड्स एज वेल एज कंजर्व देम फॉर नेचर। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि टेक द करेक्ट आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। फर्स्ट दिया गया है यूटिलिटी, वैल्यू, क्वांटिटी। उसका आंसर है क्वांटिटी। तो हमारा सेकंड आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। उसका आंसर है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। हमारा थर्ड है, कंप्लीट द स्टेटमेंट। बायोटिक रिसोर्सेस आर ए डिजर्व फ्रॉम नेचुरल लिविंग बींग्स, बी मेड बाय ह्यूमन बींग्स, सी डिजर्व फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। आंसर है डिजर्व फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो हमारा एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स। तो हम दोनों ग्रुप बनाएंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेस एंड एक्चुअल रिसोर्सेस। तो फर्स्ट पोटेंशियल में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, अ पोटेंशियल रिसोर्स इज नॉट बीइंग यूज करंटली। एक्चुअल में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एंड एक्चुअल रिसोर्स इज वन विच वी यूज करंटली। पोटेंशियल में सेकेंड लिखेंगे, अ पोटेंशियल रिसोर्स कैन प्रूव यूजफुल एंड बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स इन द फ्यूचर। एक्चुअल में सेकेंड लिखेंगे, एन एक्चुअल रिसोर्स might have been a potential resource in the past, it may end up in the future. थर्ड पोटेंशियल रिसोर्स में उसका एग्जांपल लिखेंगे, यूरेनियम डिपॉजिट्स इन लद्दाख। एक्चुअल का पोटेंशियल में लिखेंगे कोल डिपॉट्स। फोर्थ पॉइंट आता है पोटेंशियल में, द इंटर क्वांटिटी ऑफ अ पोटेंशियल रिसोर्स मे नॉट बी नोन। एक्चुअल में आता है, द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स इज नोन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन डिफरेंशिएट में दिया गया है कि यूबिक्विटस एंड लोकलाइज रिसोर्सेज। तो हम दोनों ग्रुप बनाएंगे, यूबिक्विटस रिसोर्सेज, लोकलाइज रिसोर्सेज। फर्स्ट यूबिक्विटस में लिखेंगे, अ यूबिक्विटस रिसोर्स इज वन विच इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोकलाइज में लिखेंगे, अ लोकलाइज रिसोर्स इज वन विच इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन और अ फिजिकल कंडीशन। यूबिक्विटस में सेकेंड लिखेंगे, इट प्रेजेंस इज नॉट गवर्नड बाय फिजिकल कंडीशंस। लोकलाइज में लिखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ अ लोकलाइज रिसोर्स इज गवर्नड बाय फिजिकल कंडीशंस। यूबिक्विटस थर्ड एग्जांपल लिखेंगे एयर, और लोकलाइज में एग्जांपल लिखेंगे मिनरल्स। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन एक्टिविटी है, वो ऑप्शनल है, तो हम ये करेंगे, रहीमान पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गया ना उबरे मोड़, मनोज चौन शेष रहीम, कीप
water, as without water there is nothing. Without water, pearl, swan and duck cannot exist. These lines were written by poet Abdur Rahim Khanna Khan, one of the 9 gems of Akbar's court. What kind of research is the poet referring to? Write in 100 words that would if the research disappeared. तो हमारा इसका आंसर है, the research referred to by the poet is the water. It is one of the most independent resources of life. It can be said to be one of the preconditions of life like air. Firstly, water serves the most basic purpose of drinking, without which life is not possible. In the absence of water, one could be unable to clean clothes, utensils, or even to take a bath. Farmers depend on water for irrigation. Rainwater is so important for proper agriculture. Water is also used in cooking food. Nowadays, water has proved to be a useful resource of electricity. Besides, human beings, plants require water for their growth. Water is also required for various industrial purposes in factories. In short, no form of life can go without water. तो हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है. आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.